अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर आज मैं आपको केरी का अचार तो बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आज हम बनाएंगे कुचला अचार। लेकिन कुचला अचार के लिए हमें कद्दूकश करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं कद्दूकश नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पर मैं छोटे छोटे से जो क्यूब्स हैं ना, वो मैं यहाँ पर बनाऊँगी। मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं कुचला को। रेसिपी पूरी कुचले की होगी, लेकिन सिर्फ केरी का जो साइज़ है ना वो इस तरह का होगा। अगर आप चाहें तो कद्दूकश कर लें केरी को, नहीं तो इस तरह छोटे छोटे से ये क्यूब्स इसके काट लें। और जो मसाले इसमें जाएंगे इसके अंदर, जो कि हमने लिया है राई, मेथी दाना, सौंफ है, ये सब चीज़ें हमने लेनी। यहाँ क्वांटिटी आपको बताती हूँ कि हमने 2 किलो केरी के लिए हमने कुचला अचार का जो मसाला तैयार करना है, यहाँ पर 60 टेबल स्पून ले ली है मैंने सौंफ, जिसको खूब अच्छा सा रोस्ट करेंगे खुशबू आने तक। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और यहाँ केरी को मैंने धो के अच्छी तरह छील के इसके क्यूब्स काट के रख लिए हैं। और 2 किलो केरी है और 2 किलो का ये अचार का मसाला मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको निकालने के बाद अब यहाँ पर रोस्ट करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर तकरीबन 6 टेबल स्पून हमने डालना है। इसको भी हमने खुशबू आने तक भूनना है और इसको डार्क नहीं करना। इसी तरह साबुत धनिया को हमने 60 टेबल स्पून ले लिया था, इसको भी भूनना है। यहाँ हाफ कप मैंने साबुत लाल मिर्ची ले ली थी, इसको भी हमने भूनना है। हल्का सा कलर आने पे इसको भी आप अलग कर लें। और यहाँ पर राई ले लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून, 4 से 5 टेबल स्पून। इसको भी हल्का सा हमने पीस लिया इस तरह दरदरा सा। और साबुत लाल मिर्चों को भी हमने पीस लिया है। कलौंजी हमने 2 टेबल स्पून डाल देनी है। मेथी दाना 2 टेबल स्पून, इसको नहीं पीसना। और इन सबको हमने भूना था मसाला, सौंफ, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, इन तीनों को हमने भून के इस तरह दरदरा सा पीस लेना है। और इसी को, इस सब मसालों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। बाकी हमने यहाँ पे जो डालना है 1 टेबल स्पून डाल देंगे हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। इन मसालों को अच्छा सा भूनना है। ये हमारे कुचले अचार का मसाला तैयार है। चाहे तो आप इसे तकरीबन अभी सबसे पहले हमने केरी में हल्दी और नमक लगा के रखना है, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। आधा घंटा 1 घंटा आप इसको रखें, जितना पानी इसका निकले वो ड्राई निकाल दें। बाकी केरी को आप अपने जार के बर्तन में डालें और चाहें तो मसाले को केरी के अंदर मिक्स कर लें या इस तरह तह लगा लें। लेकिन ये मैंने गलती की थी, क्योंकि यहाँ पर ये मसाले और केरी की तह तो लग गई, लेकिन तेल जाना बहुत मुश्किल हो गया था, वो ऊपर ही ठहरा रहा, तो ये बड़ी परेशानी हो रही थी। तो आपने इस तरह नहीं करना। आपने सबसे पहले तेल डालना है, फिर मसाला डाल दें, केरी डाल दें, या मसाले केरी को मिक्स करके डाल दें, फिर वो तेल डालें तो आसानी से चला जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी ये मेहनत करनी पड़ी कि इस तरह चमचे की मदद से इसको इस तरह हिलाते हुए नीचे तेल को अच्छा सा पहुंचाने के बाद फिर ऊपर तक आपने तेल भर देना, ताकि केरी अंदर नीचे डूबी रहे, ये ख़राब नहीं होगा। 15-20 दिन आप इसको धूप के अंदर रखें, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये, क्योंकि मसाला भुना हुआ है, केरी छोटी है तो जल्दी पक जाएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगेगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बना के देखिएगा। इस तरह कुचला अचार कद्दूकश करके भी बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल एक चटनी वाला लुक आ जाता है। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।